वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब ने असातिज़ा की रैशनलाइजेशन, डाटा क्लींजिंग, पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, तालीम तक रसाई, स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसी और न्यूट्रिशन प्रोग्राम जैसे अहम मामलात के हवाले से ताज़ा तरीन अपना वीडियो बयान जारी किया है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंट्री इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मिनिस्टर है पंजाब के, तो अभी तक आपने क्या मसाइल ढूंढे हैं जो तालीमी निज़ाम है हमारा? ऐसा खाली ना सिर्फ मसाइल ढूंढे हैं, मसाइल का हल भी ढूंढे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला इशू जो हमने आके देखा और बड़ा एक्सपीरियंस किया वो था डेटा क्लेंजिंग। सो कई ऐसे बच्चे जो हमारे सिस्टम में इनरोल्ड हैं और वो सिंपल वर्ड्स में आप उन्हें गो स्टूडेंट्स कह लें, तो हमने करीब 12 लाख के करीब आके वो बच्चे सिस्टम से निकाले। बट आई थिंक मे बी शायद हमें 1 मिलियन के करीब और निकालने पड़े। सो देन द बेसिक फिगर कि अगर आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चे आपके पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में, एज अपोज टू इट 90 लाख 95 लाख के करीब फिगर। दूसरा टीचर्स शॉर्टेज, 1 लाख 24 हज़ार टीचर्स शॉर्ट थे। पूरी कैसे हो गई? उसके लिए हमने 2 चीज़ें की। एक स्कूल आउटसोर्सिंग, तो 56,000 सीट्स उन 5,800 स्कूल्स में थी जो फेज़ 1 में हमने आउटसोर्स किए, जहाँ पे या टीचर था ही नहीं या एक टीचर था। अच्छा। या 650 के करीब ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पे टीचर नहीं था और बाकी 1 या 2 टीचर थे। सो मैक्सिमम टीचर्स शॉर्टेज वहाँ था और उन स्कूल्स में स्टूडेंट्स की तादाद भी अंडर 100 है। सो नेचुरली फिर वहाँ पे कोई इशू चलता है। तो आपको नहीं लगता कि आउटसोर्स करने की वजह से तनकीद भी हो रही है और आपको, आपकी हुकूमत को इससे फर्क नहीं पड़ेगा? इट इज एक्चुअली अदरवाइज। सो मैं आई विल जस्ट शो यू अ वीडियो। मेरे अपने गाँव का एक स्कूल है, लंबे मातम उसका नाम है। क्योंकि अगर अच्छा। आपको कई एग्जांपल्स चाहिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहता हूँ। मैं अपनी तहसील की आपको बता देता हूँ ताकि लाहौर के बड़े करीब है, आप जाके देख सकें। तो इसी तरह हमारा एक स्कूल है गोंदीवाला, इसी तरह हमारा एक स्कूल है गुलजार जागीर के साथ बॉर्डर पे। 3 स्कूल्स जो कि मेरी यूनियन काउंसिल जो मुझे लोग बताते रहे। तो मेरे इस गाँव वाले स्कूल की तादाद थी 31। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 31 तादाद रही कई दहाइयों से। स्ट्रगल होती रही, बाउंड्री वॉल्स बनती रही, वहाँ पे एडिशनल क्लासरूम्स आते रहे, टीचर्स शॉर्टेज एड्रेस होता रहा, बट तादाद 31, 35, 38 से नहीं बढ़ी। अब वहाँ के एक नौजवान को मिली ये जिम्मेदारी, अब तादाद है 250। अच्छा, बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अक्रॉस द बोर्ड है। रीज़न क्या है? तो हमने पहली दफ़ा, जो पहले जो तनकीद की जाती थी वो इस वजह से क्योंकि पहले NGOs को दे दिए गए स्कूल्स और वो उनमें कुछ परफॉर्मिंग थी, कुछ नॉन परफॉर्मिंग थी। हमने आके क्राइटेरिया रिवाइज किया। एक तो 600 रुपये पर चाइल्ड आप दे रहे हैं, उसमें कौन क्वालिटी की तालीम दे सकते हैं? आप बिजली का बिल दें, आप टीचर्स की सैलरीज दें, आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, बिल्डिंग कोड बनाएं बच्चों के और कंप्यूटर लैब्स एक्सेट्रा। सो उससे हमने किया 1500 से 1800। एक तो इसलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं क्योंकि सजा जजा हर जगह होनी चाहिए। तो जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस बच्चे ने 30 से 250 किए हैं उसे दें 1800। अच्छा, अगेंस्ट परफॉर्मेंस। और इसी तरह जो टीचर्स शॉर्टेज था, अब 56,000 टीचर रखने के लिए आपको कई बिलियंस चाहिए। ठीक तो है। वो तजर्बे तो आपने कई दफ़ा कर लिए, मसला हल नहीं है। तो इसलिए अब आपको ये सोचना है, और वो हमने जब वो रिफॉर्म किया तो उससे 56,000 टीचर्स उन स्कूलों में जो 22,000 टीचर्स थे उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लाए। शॉर्टेज आ गई 1,24,000 से आपकी लिटरली 50,000 पे। अब उसके बाद आपके एडिशनल टीचर्स, तो एक गाँव में फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मेरे हल्के के अंदर है, वहाँ पे 100 बच्चे हैं और 13 टीचर हैं। तो STR अंडर 10। साथ ही एक और गाँव में स्कूल है, वहाँ पे 300 बच्चे हैं। अच्छा। और 3 टीचर हैं। तो वहाँ से 5 टीचर्स उठाएं और यहाँ पे 5 पूरे करें। सो रैशनलाइजेशन से हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 30,000 के करीब टीचर्स शॉर्टेज एड्रेस हो जाएगा। तो 1,24,000 से टीचर्स शॉर्टेज 15,000 लाने में 1 रुपया नहीं लगा। अच्छा। इट वाज जस्ट द पॉलिसी। और रिजल्ट्स फिनोमिनल इस वजह से आ रहे हैं कि 2 महीने पहले जो स्कूल्स आउटसोर्स किए गए, 5600 स्कूल्स, उनमें एनरोलमेंट थी 2.5 लाख। और आपको पता है कि 5% एनरोलमेंट बढ़ाना पर एनम टारगेट होता है।
हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूल्स की इनरोलमेंट 4.5 लाख कर दी है 2 महीने में, अच्छा, क्योंकि उस गांव के बच्चे को स्कूल मिला। तो हो ये रहा है कि सिकंदर स्कूल नहीं चला रहा, उसके जो भी रीजंस हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हमने वहां पे अली को स्कूल दे दिया। अली भी उस गांव का रहने वाला है, उसने भी मास्टर्स किया हुआ है, वो भी जॉब हंटिंग कर रहा था, वो भी यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते। तो जब अली को मौका दिया तो उसने स्कूल रिफॉर्म कर दिया। अब 3 यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर 3 पार्टनर्स की कैटेगरी है। खानेवाल के स्कूल की एग्जांपल्स हैं मेरे पास, ओकाड़ा के 53D की स्कूल्स, कई मल्टीपल एग्जांपल्स ऐसी। उन 3 नौजवानों ने मिलकर अप्लाई किया, उन्हें गांव का स्कूल मिल गया। अब अगर उन्होंने 200 बच्चे इनरोल किए तो गवर्नमेंट क्लोज टू 3.5-4 लाख रुपए देगी। 300 बच्चे इनरोल किए तो 5.5 लाख, 400 किए तो एक तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मसला आपका ऑटो एड्रेस हो रहा है। दूसरा, उन स्कूल्स के अंदर जहां पे टीचर्स 1 थे 0 थे, वहां 9 टीचर्स अवेलेबल है। तीसरा, इनरोलमेंट बढ़ गई। चौथा, रिटेंशन। 5वां सबसे बड़ा रिफॉर्म कि ये जो 13-14 हजार स्कूल्स हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जो फेज 2 चल रहा है, इन स्कूल्स को हमने डायरेक्टली एलिमेंट्री कर दिया। अच्छा, तो ये सारे अपग्रेड भी हो गए 8वीं तक। एक्सेस टू एजुकेशन का मसला भी हल कर दिया। इनमें एडटेक स्कूल्स भी ले आए, डिस्टेंट लर्निंग भी ले आए, और फिर हम नून अकेडमी और 2-3 और एडटेक पार्टनर्स के साथ मिलके हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए स्कूल्स जहां है नहीं। अच्छा राना साहब, ये भी बड़ा इशू है कि स्कूल्स कम है, जिधर ज़रूरत है उधर कैसे बनाएंगे? सर, ये अगला प्रॉब्लम है। देखें, आगे 1500 के करीब ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं पंजाब में जिनमें हाई स्कूल नहीं है गर्ल्स के, और ऐसी भी हैं जहां पे एक यूनियन काउंसिल में 5-5। हाँ, तो इसका भी हाल अब आपने ये देखना है कि आप एक स्कूल का स्ट्रक्चर बनाने में कई साल लगा रहे थे, फिर आप उस स्कूल की SNE नहीं मिल रही। 800 के करीब इमारतें ऐसी हैं जो बन चुकी हैं, उनकी SNE नहीं मिल रही थी। बन कैसे रही? एक कमरा 50 लाख का। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ, कमरा बनता है गांव में, हमें पता है उसी स्पेसिफिकेशन का 10-11 लाख का। मैंने कहा कि मेरे पास इंजीनियरिंग विंग नहीं है। मैंने राय साहब आपसे रिक्वेस्ट की कि आपके पास इंजीनियरिंग विंग है, लेट्स से यू द अदर डिपार्टमेंट, आप आके कमरा बना दें। आपने मुझे कहा कि मैं तो बनाऊंगा 50 लाख का, ठीक है, वैराज बनता था 11 लाख का, और मैंने भी कह दिया बना दे। दुनिया में कहाँ होते। सो थ्रू द न्यू स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसी रिफॉर्म नाउ, उस गांव का कमरा, और हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं चाहिए होती, 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे, वो उसी गांव से बनेंगे। थर्ड पार्टी वैलिडेशन है, वो चेक करेगी, ठीक है, हम चेक करेंगे। गांव का मजदूरी, गांव का मजदूर, गांव की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, और यंग लोगों को उसमें हमने एंगेज कर दिया, एक फीमेल एक मेल अंडर 35, जिन्हें पता हो कि चेक कैसे साइन करना है, और उसके अगेंस्ट प्रोग्रेस थर्ड पार्टी। सो बना रहे आप हैं, हेडमास्टर मैं हूँ, मॉनिटर कासिम कर रहा है। अच्छा, तो अब वो कमरा जो 50 लाख का था वो 11 लाख में बनना शुरू हो गया। तो इससे हम 4 गुना ज्यादा रूम्स बना सकते हैं। ये रिफॉर्म हमने कर दिए। टीचर शॉर्टेज आपको बताया बगैर पैसों के कैसे एड्रेस कर दी है। डेटा क्लिनजिंग पहली दफा तारीख में की है। उससे बड़ा पिलर COs और DOs और डेप्यूटीज। तो कितनी आगे पास मिसालें हैं कि सिफारिश आई, रिश्वत आई, प्रेशर आया, ब्लैकमेलिंग आई, कोई भी चीज आई तो आपने लगा दी है CO हटा। जमीन तो पहले ही दे रहे हैं। मेरे गांव है जोगी कोट, उधर की जमीन जो है वो नाम हुई है गवर्नमेंट की, और स्कूल 3-4 साल से उधर अभी तक तो नहीं बना। तो आगे किस तरह से देख रहे हैं आप? ये भी कहते हैं बार बार के 5 साल बाद जो तालीमी निज़ाम है वो मसाली हो। 5 साल बाद नहीं सर, मैं ये समझता हूँ। देखिए, अगर आप पिछले 9 महीनों का सफर देखें, सो जस्ट इन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मैं नंबर आपको बताता हूँ कि जिन स्कूल्स में चीफ मिनिस्टर ने न्यूट्रिशन प्रोग्राम जिन 3 अजला में शुरू किया, उन 3 अजला में करीबन, आज मैंने स्टैट्स चेक की, और 4 दफा उसे काउंटर वेरीफाई कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अलहदा, नादरा अलहदा, हम अलहदा, और फिर कम्युनिटी अलहदा। सो रैंडमली वॉलंटियर्स हैं कम्युनिटी से जो स्कूल में जाते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ, बाकी स्कूलों में आप जा रहे हैं तो गो स्टूडेंट्स थे, लिखे 500 हुए, मौके पे 300 है। वहाँ पे इट हैज बिकम अदरवाइज। बच्चे 50 एनरोल्ड थे, मौके पे 75 हो गया, बिकॉज न्यूट्रिशन मिल रही है। अटेंडेंस 60 से 90s में चली गई। 65,000 नए बच्चे इनरोल हुए पिछले 3 महीने में SMB पे। तो अगर आप एक एवरेज लगाएं कि 25 से 30 हजार बच्चा एक जिले में इनरोल हो रहा है, एक इनिशिएटिव से करीबन 10-15 लाख बच्चे बनते हैं। इसी तरह आउटसोर्स जो स्कूल्स की हैं, अगर 5,000 स्कूलों में हमने 2 लाख बच्चा बढ़ा लिए तो 50,000 स्कूलों का मतलब है 2 मिलियन। अच्छा, सो इन 2 इनिशिएटिव से आप करीबन 3 मिलियन बच्चों को, वो 6-7 मिलियन है, 8 मिलियन है, ये डिबेट रहने देते हैं, बिकॉज हर किसी के अपने फिगर्स हैं। तो अगर आप इन 2 रिफॉर्म से करीबन 40% आउट ऑफ स्कूल बच्चे वापस ले आए, फिर रह गया आपका एक्सेस का इशू।
उसे इंक्रीज करने के लिए स्कूटीज, अब इस तरह आपने कहा कि आपने अपनी लैंड डोनेट कर दी गवर्नमेंट को, बट ये भी तो असेस करना जरूरी है कि स्कूल की कहाँ कहाँ जरूरत है। अच्छा राना साहब, सब मिलकर चलेंगे फिर ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। गवर्नर पंजाब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं आप? मेरे तो अच्छे हैं जी। मैं समझता हूँ कि उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, और मैं मुलाकात भी आपकी हुई? जी, मैं जब उन्हें मिलने गया तो आई वाज वेरी अमेज्ड कि उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी, और जब उन्होंने भी यही सवाल की कि स्कूल क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो, जो तो मैंने उन्हें दसिया कि सर प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। अच्छा, सरकारी स्कूल ने 80 पर चाइल्ड सब्सिडी दे रहे हैं, 80 किताबां दे रहे हैं, साडी मलकीयत है, साडे अफसरान ने चेक करना है। ਅਸੀਂ सिर्फ अली तो बदल के आलिया ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ 50 ਸੀ। ਅਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। अली ने क्यों नहीं पूछाई? आलिया बेहतर करेगी, और आलिया बेहतर करेगी, और आलिया बेहतर कर रही है। राना सिकंदर यार साहब की बात आपने सुनी, एजुकेशन के हवाले से बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। अब हम भी दुआगो हैं कि जो तालीमी निज़ाम है पंजाब का बल्कि पूरे पाकिस्तान का वो बेहतरी की तरफ जाए। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। रब रख।